हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ हिस्ट्री के सिंधु सभ्यता के स्थल पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने बहुत सारे स्थल को कवर अप किया है। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन में वो वीडियोस मिल जाएगी। साथ ही हमारे पॉलिटिक्स और करंट अफेयर कंटिन्यू होता है, तो आप भी उनको देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं आज एक और स्थल की, सुरकोटदा या सुरकोटदा। ये जो स्थल है वो गुजरात के अंदर है। और इसके अंदर जो मिला है या जो विशेषताएं हैं, एक तो देखिए यहाँ पे घोड़े की हड्डियाँ मिली है। सेकंड देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं इसको, मोस्ट है कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये एक प्रकार का अपवाद था कि उस समय के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, लेकिन सुरकोटदा गुजरात के अंदर हमें वहाँ उनकी हड्डियाँ मिली है। तो सिर्फ यहाँ घोड़े के बारे में बताया गया है या घोड़े के बारे में हमें पता चलता है, बाकी पूरी सभ्यता में हमें कहीं भी इसके साक्ष्य नहीं मिलते। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें देखिए अगले स्थान की, तो देखिए कुनाल जो कि हरियाणा में पड़ता है और वहाँ पे चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। अब बस याद रखिएगा, कुनाल को क्या चाहिए, 2 मुकुट चाहिए। कौन से मुकुट? चांदी के। तो याद रखिएगा कुनाल, चांदी के 2 मुकुट। उसके बाद हम बात करें देमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, धातु का रथ मिला है। क्या मिला है? देखिए, दे दिया किसको? दाम देकर दे दिया हमने धातु का रथ। तो याद रखिएगा, दाम देकर हमने दिया था धातु का रथ। सिर्फ ट्रिक्स है ताकि आपको डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चंस आए तो आप आंसर दे पाएँ। फिर हम बात करें देखिए रोजदी जो कि गुजरात के अंदर है, हाथी के यहाँ साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ जो कि पंजाब में है, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है रोपड़, कि मनुष्य के साथ जो कुत्ते दफनाने के साक्ष्य हैं वो हमें रोपड़ में मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें देखिए कालीबंगा, ये खोपड़ी जिसके अंदर 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सक का ज्ञान था। कालीबंगा के बारे में बहुत बार ये पूछा जाता है कि शल्य चिकित्सक के साक्ष्य हमें कहाँ मिले हैं। तो याद रखिएगा, कालीबंगा शल्य चिकित्सक का मतलब यहाँ पे तकनीकी रूप से या हम कह सकते हैं चिकित्सीय सेवाएं यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। चिकित्सीय कार्य कालीबंगा से यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने अभी तक के बहुत सारे स्थानों को देख लिया, जिनको हमें देखिए डीप पढ़ना था हमने डीप पढ़ा, जिनको सिर्फ और सिर्फ जहाँ से क्वेश्चंस हमारे पुटअप होते हैं वहाँ से देखा। आप 2-3 बार इनको रिवाइज कीजिएगा, आपको जरूर ये अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। देखिए, सिंधु सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता थी, तो इसके पतन के कारण भी देखिए एक नहीं था, बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो पूछे जाते हैं वो हम यहाँ बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले है गार्डन साइट व मॉन्टवेयर व्हीलर के अनुसार वो कहते हैं कि आर्यों ने यहाँ पे आक्रमण किया था और इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, आर्य आए कहाँ? माटी को देखने, है ना। व्हील यानी गाड़ी पे, आर्य आए माटी को देखने। तो बस आप ये याद रखिएगा, आर्य माटी यानी मॉन्टिमेयर व्हीलर। गार्डन में आए थे क्या लेके? देखिए, गार्डन में ही माटी होगी यानी मिट्टी होगी, और वो क्या व्हील लेके आए थे। व्हील यानी आपको गाड़ी मान लेते हैं, ठीक है। तो गार्डन चार्ल्स के अनुसार या मॉर्टन व्हील के अनुसार आर्यों का आक्रमण हुआ था और उसी से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। नेक्स्ट हम बात करें देखिए एस.आर. राव एंड सर जॉन मार्शल जो इस सभ्यता के खोजकर्ता थे, जिन्होंने उन समय में ये खोज हुई थी। और मेके के अनुसार बाढ़ के कारण ये सभ्यता पूरी बर्बाद हो गई है, इसका पतन हो गया। याद रखिएगा। दूसरी मान्यता और है यहाँ पे, सर जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक स्थिरता यानी प्रशासनिक रूप से स्थिरता आ गई थी, इसीलिए सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई थी। देखिए अमलानंद घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन, देखिए घोष तभी होती है जब परिवर्तन होता है, तो जलवायु परिवर्तन पे अमलानंद घोष। देखिए यू.आर. कैंडी के अनुसार होगी प्राकृतिक आपदा। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार नदियों ने अपना रुख बदल लिया। तो ये जो मोस्ट है पूछे जाते हैं किसकी वजह से ये सिंधु सभ्यता का विघटन हुआ या पतन हुआ, तो आप इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, अब हम बात करें तो ये इतनी विशाल सभ्यता, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। अलग अलग पुरातात्विक वेत्ताओं के अलग अलग प्रकार से कारण वो बताते हैं कि सभ्यता किस प्रकार से समाप्त हुई थी। देखिए, अब आपको जो ध्यान रखना है वो कालीबंगा, राकरगड्डी और धोलावीरा, ये
पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल हैं, जबकि रंगपुर और रोजदी जो कि उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल है। ये पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ आप इसके लिख के आई हूँ। तो हमने सिंधु सभ्यता को कंप्लीट किया, हमने स्थल और साथ में कारण भी कंप्लीट किए। अब कल हम इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे से आगे इनको शेयर कीजिएगा ताकि जिनको इनकी ज़रूरत है उनको वो मिल पाए। थैंक यू।